इस लेक्चर में हम समझेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। किसके लिए देखेंगे? लिक्विड के लिए देखेंगे और गैसेस के लिए देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉलम बनाया, ये लिक्विड के लिए है और ये गैसेस के लिए है। तो देखिए अगर आपको विस्कोसिटी निकालना है पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड की, और अगर आपको टेम्परेचर दिया है तो ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास, जिसको कि एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। तो देखिए विस्कोसिटी किसी भी टेम्परेचर पे आपको निकालना है लिक्विड की, तो हमारा फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इसी तरह गैस की विस्कोसिटी आपको किसी भी टेम्परेचर पे निकालना है तो उसके लिए भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीज क्या है। म्यू क्या है? म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉइंट्स। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लिक्विड की विस्कोसिटी रहेगी पॉइंट्स में, वो ये है। म्यू जीरो क्या है? म्यू जीरो इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉइंट्स, और अल्फा बीटा आर कांस्टेंट फॉर लिक्विड। अल्फा बीटा आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो देखिए म्यू जीरो हमको मालूम है, लिक्विड की विस्कोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है? 1.79 इंटू 10⁻³ पॉइंट्स। हमको अल्फा की वैल्यू मालूम है, हमें बीटा की वैल्यू मालूम है। तो पर्टिकुलर जिस भी टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे विस्कोसिटी निकालना है लिक्विड की, वो टेम्परेचर यहाँ पे हम फीड कर देंगे, तो आपको लिक्विड की विस्कोसिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिल जाएगी। इसी तरह गैस की विस्कोसिटी आपको निकालना है पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पे, तो हमको पहले क्या मालूम होना चाहिए? म्यू जीरो की वैल्यू मालूम होना चाहिए, अल्फा मालूम होना चाहिए और बीटा मालूम होना चाहिए। यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉइंट्स। म्यू जीरो क्या है? इट इज द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉइंट्स। अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट फॉर द गैसेस। तो देखिए हम जानते हैं फॉर एयर म्यू जीरो कितना होता है? 0.00017, और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हम एक्सपेरिमेंट करके निकाल चुके हैं। तो देखिए अगर आपको अल्फा मालूम है, आपको बीटा मालूम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको एयर की या गैसेस की विस्कोसिटी मालूम है, तो पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पर हम गैसेस की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। खाली आपको यहाँ पे टी की वैल्यू फीड करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कुछ। The viscosity of liquid decreases with increase in temperature. लिक्विड की जो विस्कोसिटी रहती है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए जब हम टेम्परेचर देते हैं गैसेस में, तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? कोलिजन बढ़ जाता है, एक दूसरे से वो जम जम के टकराने लगते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए यहाँ पे लिक्विड की विस्कोसिटी आपको कम होती हुई नजर आ रही है जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, और गैसेस की विस्कोसिटी देखिए यहाँ पे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है।